हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम इस वीडियो में विद्युत को जानने का प्रयास करेंगे। विद्युत क्या होता है, विद्युत का मात्रक क्या होता है, आज विद्युत किस प्रकार से प्रवाहित करती है, उन सबको हमने ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को आप लोग कंटिन्यू एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग का कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे जो विद्युत से संबंधित है। यह हमारा फिजिक्स का क्लास चल रही थी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला है धारिता का मात्रक क्या होता है। धारिता के मात्रक की बात होता है तो जो धारिता होती है उसका मात्रक क्या होता है, फैराड होता है, यानी कि हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। ओमी प्रतिरोध का उदाहरण क्या है। ओमी प्रतिरोध क्या है, मैग्नीज का तार होता है। किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर क्या कहलाती है। अगर ऊर्जा की क्षय हो रही है, उसकी हानि हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे। सेल के विद्युत अपघट्य द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न प्रतिरोध को क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत शक्ति संयंत्रों में विशाल पैमाने पर विद्युत उत्पादन के लिए किस नियम का अनुप्रयोग किया जाता है, तो यहाँ हो जाएगा जनित्र। डीजल चलित चलित जनित्र अधिकतम कितनी शक्ति उत्पन्न कर सकता है, तो 75 किलो वाट। घरों में सप्लाई की जाने वाली विद्युत की प्रत्यावर्ती धारा कितने वोल्ट की होती है, तो 220 वोल्ट की होती है, क्योंकि हमारा जो घर का जो विद्युत लाइन होती है वो 220 वोल्ट रखी गई है। माइक्रोफोन का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। किस यंत्र के द्वारा माइक्रोफोन द्वारा प्रेषित विद्युत तरंगों को पुनः ध्वनि तरंगों में परिवर्तित करते हैं, लाउड स्पीकर। वर्तमान में अधिकतर किस प्रकार के लाउड स्पीकर का उपयोग होता है, चल कुंडली के रूप में। विद्युत हीटर में किस धातु के सर्पिलाकार तार का प्रयोग किया जाता है, तो मिश्र धातु जो नाइक्रोम होता है। विद्युत प्रेस में नाइकोम का तार किस धातु की प्लेट पर लिपटा रहता है, अभ्रक। सर्वप्रथम विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो थॉमस अल्वा एडिसन। विद्युत बल्ब में किस धातु का एक पतला कुंडली नुमा तंतु लगा होता है, तो ये टंगस्टन का होता है, जो बल्ब के अंदर लगा होता है, जो चमकता है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से पूर्व किन्हें घर्षणी विद्युत आवेशों द्वारा उत्पन्न विद्युत बल्बों के बारे में ज्ञान था, तो यूनानियों को। यूनानी विज्ञान के संस्थापकों में से एक कौन है, तो मिलेटस के थाइलेज हो जाएंगे। बाल्टिक सागर के किनारों पर पाए जाने वाला एक पीला रालट पदार्थ कौन सा है, कौन सा था, तो यहाँ हो जाएगा एम्बर। ऊनी कपड़े से रगड़ने पर किसमें हल्के पंख, फाहा, पत्तियों के टुकड़े को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, तो एम्बर। एम्बर का ग्रीक नाम पूछें तो यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रम होगा। विद्युत और चुंबकीय प्रभावों के प्राचीन अनुभवों का वैज्ञानिक कारण लिखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो यहाँ हो जाएगा लॉर्ड विलियम गिलबर्ट। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम का व्यक्तिगत डॉक्टर कौन था, तो यहाँ पे हो जाएगा बिली एम गिलबर्ट। क्या था, एलिजाबेथ प्रथम का व्यक्तिगत डॉक्टर था, पर्सनल। डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने अपनी किस पुस्तक में आकर्षण के गुणों को इलेक्ट्रिका नाम दिया था, तो डी मैग्नेट जो उसकी पुस्तक थी उसमें आकर्षण के गुणों को जो है इलेक्ट्रिका नाम दिया था। वर्ग 1600 में, यहाँ पर हो जाएगा वर्ष वर्ष 1600 में मैग्नेट किस नाम से प्रकाशित की गई थी, ऑन द मैग्नेट। इलेक्ट्रिका शब्द को हिंदी में किस नाम से जानते हैं, तो विद्युन्मय के नाम से जानते हैं। पदार्थों को परस्पर रगड़ने से या घर्षण से उस पर संचित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, स्थिर वैद्युत कहलाती है। किसी तार या चालक पदार्थ में आवेश बहते समय क्या कहलाता है, धारा, विद्युत। प्राचीन दिनों में दो प्रकार की विद्युत का क्या नाम था, एक था रेजिनेस था, दूसरा था विट्रस। बिट्स किस प्रकार के आवेश का प्रतीक है, तो धनात्मक हो जाएगा, और जो रेजिनस है वह किसका प्रतीक है, किस आवेश का, तो ऋणात्मक हो जाएगा। कांच की छड़, ऊनी कपड़ा,
ऊनी ऊनी गलीचा रगड़ने पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? धनात्मक होता है। सिल्का का कपड़ा, एम्बर, एबोनाइट, रबड़ की छड़, प्लास्टिक परत, रबड़ के जूते कौन सा आवेश पैदा करते हैं? तो यहाँ पर ऋणात्मक होगा। जिन पदार्थ जिन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है क्या कहलाता है? परमाणु। परमाणु के केंद्र में स्थित नाभिक में धनात्मक कण कौन सा है? तो प्रोटॉन होगा। और उदासीन कण की बात करें जो नाभिक में है तो न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक के बाहर कौन से कण चारों ओर चक्कर लगाते हैं? ऋणात्मक कण इलेक्ट्रॉन। जो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन है वह बाहरी कक्ष में क्या है? चक्कर लगाते रहते हैं। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होने पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? तो यहाँ पे धनात्मक हो जाएगा। अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने पर कौन सा आवेश होगा? तो यहाँ पर ऋणात्मक होगा। सामान्यतः पदार्थ किस प्रकार वर्गीकृत किए जाते हैं? तो चालक तथा अचालक के रूप में दो पदार्थ से वर्गीकृत किए जाते हैं। इलेक्ट्रिक वर्च्यू शब्द कब प्रयुक्त किया गया था? तो 18वीं शताब्दी में। इलेक्ट्रिक वर्च्यू का 18वीं शताब्दी में प्रयोग किया गया था। आधुनिक शब्द जो स्थैतिक विद्युत आवेश किस प्राचीन शब्द का रूपांतरण है? तो यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रिक वर्च्यू। किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल कार्य करने वाले आवेश की मात्रा उस आवेश की क्या कहलाती है? तो पृष्ठ घनत्व कहलाती है। वायु के कणों द्वारा आवेश बाहर ले जाने की घटना क्या कहलाती है? संवहन विसर्जन। संवहन धारा क्या कहलाती है? तो विद्युत पवन हो जाएगा। किस प्रक्रिया के द्वारा अत्यधिक विद्युत आवेश होता है? तो त्वरित। आवेशित बादल भवन के ऊपर से गुजरने पर उनका आवेश किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है? तो त्वरित। चलो, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एक कूलाम आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे व्यक्त करते हैं? तो न्यूटन या कूलाम से। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट हो जाएगा। विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है। मेंस द्वारा किन 2 एम्पियरों पर सप्लाई दी जाती है? तो 5 एम्पियर से लेकर 15 एम्पियर तक। हीटर का प्रतिरोध कितने ओम होता है? 20 से 40 ओम। घरों में विद्युत का मुख्य स्रोत कितने करोड़ की तारों से किया जाता है? 3 हो जाएगा। तारों के 3 करोड़ किसे प्रदर्शित करते हैं? विद्युन्मय उदासीन भूतार से। विद्युत परिपथों के बचाव के लिए सबसे आवश्यक सुरक्षा युक्ति कौन सी है? तो फ्यूज हो जाएगी। फ्यूज सदैव किस तार में लगाया जाता है? तो विद्युतमय। किस वैज्ञानिक ने पता लगाया कि यदि किसी धारावाही तार के समीप चुंबकीय सुई रखी जाती है तो वह विचलित हो जाती है? हेज ऑस्ट्रेड ने बताया था। क्रोड को अन्य क्या नाम दिया गया है? तो विद्युत चुंबक नाम दिया गया है। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो कण पर आरोपित बल क्या कहलाता है? पे हो जाएगा लॉरेंस। नर्म लोहे की क्रोड वाली परिनालिका क्या कहलाती है? विद्युत चुंबक कहलाती है। धारा मापी यंत्र की सहायता से कितनी एम्पियर की विद्युत धारा को नापा जा सकता है? यहाँ पे हो जाएगा 10 से लेकर 6 एम्पियर तक की धारा को धारा मापी से नापा जा सकता है। किसी शुद्ध युक्त धारा मापी को क्या कहते हैं? हम अमीटर कहते हैं। अमीटर को विद्युत धारा के किस क्रम में लगाया जाता है? तो जो विद्युत धारा होता है मीटर होता है वह हमारा श्रेणी क्रम में होता है और जो वोल्ट होता है वो हमारा समांतर क्रम में होती है। क्योंकि हमारी क्या है, वोल्ट क्या है सब जगह बराबर होती है, लेकिन लोड हमारा क्या होता है, जो अमीटर होता है वो जितना जहाँ लोड होता है उतना वहाँ प्रदर्शित करती है। किसका उपयोग उच्च धाराओं में धारा मापी की रक्षा करता है? शंट हो जाएगा। कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? तो डायनेमो, इसे हम एसी जनरेटर कहते हैं। एक कुंडली में धारा परिवर्तन करके दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल करने की घटना क्या कहलाती है? अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। एक साइकिल पूरी करने में लगने वाले समय को प्रत्यावर्ती धारा का क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में जितनी साइकिलें पूरी करती है वह प्रत्यावर्ती धारा क्या कहलाएगी? हमारी आवृत्ति।
220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा एसी जो है यानी 220 डिस्ट धारा डीसी में कौन सा खतरनाक होती है? 220 डीसी करंट हमारी क्या खतरनाक होती है 220 वोल्ट एसी से? जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बिना शक्ति व्यय की प्रवाहित होती है तब क्या कहलाती है? वाटहीन धारा। नर्म लोहे के एक करोड़ के ऊपर पृथक्कृत तांबे का तार लपेट कर क्या बनाया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा चौक कुंडली। चौक कुंडली का उपयोग घरों के किन चौक कुंडली का उपयोग घरों के किन उपकरणों में होता है? तो फ्लोरोसेंट ट्यूब रेडियो। उच्च एसी वोल्टेज को निम्न में से और निम्न एसी वोल्टेज को उच्च में किससे बदला जा सकता है? हम ट्रांसफार्मर के माध्यम से बदलते हैं। कौन सा यंत्र बाह्य परिपथ में केवल एक ही दिशा में विद्युत विष्ट धारा भेजता है? डीसी जनरेटर। कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है? तो विद्युत मोटर हो जाएगा। किस यंत्र के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो माइक्रोफोन। ट्यूब लाइन में कांच की ट्यूब के अंदर की दीवार पर किसका लेप चढ़ा रहता है? फास्फर का। दोनों के ट्यूब के दोनों किनारों पर किस प्रकार के तंतु लगे होते हैं? बेरियम ऑक्साइड की तह चढ़े होते हैं। किसी लवण के जली विलयन में विद्युत धारा प्रवाह करने पर होने वाला विद्युत अपघटन क्या कहलाता है? हमारा रासायनिक प्रभाव पड़ती है इससे। किसी उपकरण में लवणों के जली विलयनों का विद्युत अपघटन होने से क्या होता है? हमारा वोल्टमीटर प्रभाव पड़ती है। साधारणतः जिस धातु पर लेपन करना होता है उसे हम क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। जिस धातु का लेपन करना होता है उससे क्या कहेंगे? हम एनोड कहेंगे। अशुद्ध या मिश्रित धातुओं का परिष्करण किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो विद्युत अपघटन के द्वारा। संवेदी अंग को किसी संकेत के मिलने पर किस अंग में विद्युत आवेग या कार्य विभव उत्पन्न होता है? तंत्र कोशिका, जो तांत्रिक कोशिका होती है। आवेश या कार्य विभव एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक किन संधियों के माध्यम से प्रेषित होता है? सिनेप्स हो जाएगा। जैव विद्युत रासायनिक सेल क्या कहलाती है? तंत्रिका कोशिका। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो थैंक यू।